नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का सशक्तिकरण करना सरकार का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से शीतकालीन सत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने का किया आग्रह। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान मिचोंग। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। पीएम मोदी ने राज्यों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, चंडीगढ़ के छात्रों को किया संबोधित। कहा, INST कृषि, नैनो प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान और नैनो जैव जैसे क्षेत्रों पर कर रहा है अनुसंधान। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रविवार को आए 4 राज्यों के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं। उन्होंने कहा कि 4 जातियों, महिला, युवा, किसान और गरीब को सशक्त करने के लिए योजना बनाना है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से शीतकालीन सत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का यह मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को संसद में सकारात्मकता के साथ चर्चा करने और विरोध के बदले विरोध से बचने की सलाह दी। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि
नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित बनने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहता है। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद समिति आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। और चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार दोपहर तक ये चक्रवात के दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के करीब पहुंच सकता है और कल 5 दिसंबर को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्साह और उमंग के इस वातावरण के बीच हमें साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की हर संभव मदद कर रही है। इसे लेकर मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस स्थिति के मद्देनजर तमिलनाडु के कुछ जिलों में आज चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपत्तू में सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक और वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश है। सिर्फ आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं। इस बीच चक्रवात के असर से चेन्नई में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। पश्चिम गोदावरी, डॉक्टर अंबेडकर, कोनासीमा, कृष्णा और बापटल्ला, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर, अन्नामैया और वाईएसआर कडप्पा जिलों में कहीं भारी और कहीं बहुत भारी बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नेल्लोर और तिरुपति जिलों में भारी वर्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के और बचाव कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कल चक्रवात के खतरों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जानमाल की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए। तिरुपति, नेल्लूर, बापटल्ला, कृष्णा, गुंटूर, श्री सत्यसाई, श्री काकुलम और पश्चिम गोदावरी जिलों में स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ साथ बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है और मछुआरों से कहा गया है कि वो समुद्र में न जाएं। चक्रवात मिचोंग के तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने से चेन्नई के कई हिस्सों में तेज भारी बारिश हुई। रात भर बारिश होने के बाद चेन्नई के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई, जिससे लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश और तूफान के कारण चेन्नई में कई इलाकों में पेड़ गिर गए। इसके अलावा कांचीपुरम में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तमिलनाडु में इन दिनों लगातार तेज बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय चक्रवाती तूफान पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से होते हुए तमिलनाडु के तट पर पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चक्रवाती तूफान और नदियों में तेज उफान के कारण राज्य के मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर न जाएं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। इस दौरान कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसके चलते कश्मीर में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि कई स्थानों पर पारा हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया है। इसी दौरान पहलगाम कश्मीर घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कांजीगुंड, कुपवाड़ा और गुलमर्ग सहित कई स्थानों पर पारा हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया है। कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 2.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोकरनाग में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग 0 से नीचे 3.0 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके अलावा कांचीकुंड में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शुष्क और बादल युक्त मौसम की स्थिति 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले नैनो विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली चंडीगढ़ के छात्रों को संबोधित किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव अर्थव्यवस्था के साथ नैनो विज्ञान भारत को 55 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इस संस्थान का लक्ष्य कृषि, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो चिकित्सा, ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान और क्वांटम सामग्री और उपकरण, भौतिकी, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध और तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि INST का दृष्टिकोण नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के अग्रणी अनुसंधान संस्थान के रूप में उभारना और कृषि, चिकित्सा, ऊर्जा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से समाज में योगदान करना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि INST का मुख्य मिशन वैश्विक और स्थानीय चुनौतियों को हल करने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, क्वांटम सामग्री के क्षेत्रों में अंतः विषय स्वाद के साथ नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान करना है। केंद्र प्रशासित क्षेत्र जम्मू को देश में सबसे अच्छे मत्स्य पालन विभाग का पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड पाने के बाद यहां मत्स्य पालन से जुड़े किसान और अधिकारी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू को सबसे अच्छे मत्स्य पालन विभाग का पुरस्कार दिलाने में अनंतनाग का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस अवसर पर तमाम किसानों को भी पुरस्कृत किया गया। अनंतनाग के DC फखरुद्दीन हमीद ने बताया कि यहां मत्स्य पालन से किसान सिर्फ रोजगार नहीं कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। यूटी को फिशरीज के शोबे में एजाज मुल्की सतह पे एक एजाज मिला जिसमें जिला अनंतनाग का खासा रोल रहा था। तो आज पूरे डिपार्टमेंट को, फिशरीज डिपार्टमेंट को, इनके ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज को, इसके साथ साथ जो फिशरीज तबके से हमारे किसान लोग वाबस्ता है उनको फेलिसिटेट किया गया। और कोशिश ये है कि इनकी जो कहानियां हैं ये लोगों तक पहुंच पाए और कैसे ये न सिर्फ रोजगार अपने लिए खड़ा किया है बल्कि बाकी लोगों को भी दे रहे हैं और एक वाशी इकोसिस्टम पूरा बना है। अनंतनाग के एक तालाब के मालिक आदिल हुसैन ने बताया कि पहले वे बेरोजगार थे, उन्हें तालाब मिलने के बाद अब इससे अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने कहा कि अवार्ड मिलने पर किसान जश्न मना रहे हैं। 2014 से मैं इस सेक्टर में आया, फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जहाँ से मुझे ये पॉन्ड मिला तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं था उस टाइम। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के उन्होंने मुझे रोजगार फराहम किया तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मुझे एक अच्छी इनकम आ रही है इससे। तो आज हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि यूटी को मिला है बेस्ट फिशरीज अवार्ड मिला है आज। जी सर, तो वही सेलिब्रेशन करने आए थे आज हमारे से। एक और तालाब के मालिक जुनैद ने बताया कि उन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन के तहत तालाब बनाया था। वे अब ऑनलाइन बिजनेस भी करने लगे हैं जिससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है। मैंने 2016 में एक फिश फार्म कंस्ट्रक्ट किया था जो कि ब्लू रेवोल्यूशन की मतलब स्कीम एक थी उस वक्त जो डिपार्टमेंट ने मुझे प्रोवाइड किया था। उसके बाद मैंने अभी तो मेरे 5 पॉन्ड है तो वो मैंने फिर खुद कंस्ट्रक्ट किए थे। तो अभी रिसेंटली हमें वो मतलब जो हमें अवार्ड मिला है मतलब बेस्ट यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को ट्राउट के लिए चुना गया है। तो मैंने खुद बीकॉम किया है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो तो बहुत मतलब बाकी स्टेटों के अगर मतलब कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैंने जब ये पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किए उसके बाद मैंने जब सेल करनी स्टार्ट की तो मैं ऑनलाइन डिलीवरीज भी लेता हूँ, ऐसे श्रीनगर में डालता हूँ। तो इसमें मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली मुझे। और गुजरात के तापी में किसानों को कृषि क्षेत्र में बीमारियों और कीटों से होने वाले पारे के नुकसान से निपटने के लिए
मजदूरों के बजाय ड्रोन द्वारा खेतों में दवा छिड़कने का एक नया दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तापी जिला कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एक ड्रोन छिड़काव प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और दैनिक मजदूरों की कटौती को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। महिला किसान भी शामिल हुई। ड्रोन के उपयोग से बागबानी फसलों सहित गन्ने की फसलों में दवा छिड़काव की प्रक्रिया आसान, तेज और सस्ती हो गई है। वहीं पुरानी प्रक्रिया दवा छिड़काव करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। इसके स्थान पर अब ड्रोन द्वारा रासायनिक दवा छिड़काव विधि शुरू की गई है, जो आदर्श माना जा रहा है। जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया प्रदर्शन किसानों को हर तरह से फायदेमंद लगा, लेकिन ड्रोन मशीन की कीमत अधिक होने के कारण किसान सरकार से हस्तक्षेप कर मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ड्रोन का डेमो बढ़िया है, ऐसा भविष्य में अच्छा रहेगा कि मजदूर लेबर का कम होने से अभी दिक्कत हो रही, तो ड्रोन द्वारा अच्छा चलेगा। खेतीबाड़ी में भी अच्छा उसका टाइम का बचत होगा। हमारे खेतीबाड़ी में जो ड्रोन हम नहीं ले पाते तो 8-10 मिलकर हम सब साथ में मिलके चला लेंगे। ऐसा डेमोटेशन देखा, वो बहुत अच्छा है। बहुत हमें लेबर की कमी रहती है, तो उससे क्या समय की बचत होगी और बहुत सारे काम हो जाते हैं इससे। अभी तो नहीं, फिलहाल अच्छा है, लेकिन भविष्य में लेने की सोचेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी है वो लाए हैं, और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में आती है उसमें कम कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो कि हमको ये दवा का छिड़काव करना है, तो इसमें दवा भी कम जाती है, और साथ में जो लेबर है, सभी जगह पे लेबर का इश्यू है, तो वो भी कम हो जाता है, और हम 7 मिनट में 1 एकड़ में ये दवा का छिड़काव कर सकते हैं। साथ में हम अभी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर भी मिलते हैं, तो हम जो खातर बोलते हैं उसको फर्टिलाइजर, तो वो भी हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। मतलब कि 1 एकड़ में जो हम मैन्युअली करने जाएंगे तो उसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। साथ में इसमें जो हमारे जो हमको डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आते हैं वो भी नहीं आते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और ओवरऑल इसका हम फायदा गिनाए तो वो तो एक ही है कि हमका जो एक्सपेंडिचर है इसमें कम होता है, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की वजह से खेडूत को वो ज्यादा मुनाफा मिलता है। और जम्मू कश्मीर ने जल जीवन मिशन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जम्मू कश्मीर में घरेलू नल कनेक्शन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में औसत दर 3,200 प्रति माह से बढ़कर 37,400 प्रति माह हो गई है। अक्टूबर में 41,000 नल कनेक्शन दिए गए। जम्मू कश्मीर नवंबर के अंत तक 75% से ऊपर हाई अचीवर श्रेणी 4 स्टार का दर्जा हासिल करने की राह पर है। जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है और जल गुणवत्ता निगरानी में देश में तीसरे स्थान पर है। जल गुणवत्ता निगरानी के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान आम जनता रही स्वच्छ पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए पूरे केंद्र में शासित प्रदेश में 98 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई है, जिसमें अब तक लगभग 1.75 लाख परीक्षण किए गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन से लाभान्वित लोगों ने योजना की जमकर सराहना की। ये बहुत ही बेहतरीन एक मिशन है। इससे वो इनका मिशन जो है ना, घर घर जल, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो मैं बहुत ही इट इज ए ड्रीम कम ट्रू। स्पेशली मेरी जो पूरी इससे है ना, दिल से मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत हमने भी की है इसके ऊपर कि हमारे इलाके में ये मिशन होना चाहिए। तो स्पेशली उसके बाद जल जीवन मिशन आया तो ये हो गया। पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हुआ करती थी लोगों में, उन्हें उबाल कर पानी पीना पड़ता था। तो आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो आज फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, तो वाटर जो है वो फिल्टर करके घरों में मुहैया होता है। उत्तर प्रदेश पीलीभीत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचकर सरकार की संचालित योजनाओं से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है, वहीं उन्नत खेती के लिए ड्रोन की मदद से स्पॉट प्रदर्शन कर किसानों को तकनीक भी बता रहा है। जनपद के ग्राम सिरसा सरदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची तो लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया।
पीलीभीत जनपद के विभिन्न गांवों से होते हुए ग्राम सिरसा सरदाह पहुंची इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित दिखीं। रथ के पहुंचने पर गांव में कई विभागों ने अपनी योजनाओं को लेकर स्टॉल लगा रखे थे, जहां ग्रामवासियों ने जानकारी ली और कई लोगों ने आवेदन भी किया। इस दौरान लोगों ने रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। पीलीभीत के सीडीओ धर्मेंद्र ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को लाभ हो और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित की जाए, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके और उनका लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सके। ये 6 बैंड जितनी भी पंचायतें हैं सब में 22 तारीख से स्टार्ट होकर 17 तारीख तक हर गांव में जाएगी। जितने भी प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, पेंशन की योजनाएं हो और राशन कार्ड की हो, हर चीजों के विषय में उन्हें बताया जाएगा और कोशिश ही की जाएगी कि जिसमें जो चीजें नहीं किसी को मिल पाई हैं तो वहां पे उनको जो लोकल हमारे सचिव वहां पे हैं और जो डे अफसर नियुक्त किए गए हैं वो लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे और उनका काम करने की कोशिश करेंगे। वहीं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 17 योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो गांव में जो भी लाभार्थी हैं उनको एक जगह पर एकत्रित करना है और जो विभिन्न 17 योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसके बाद में जल जीवन मिशन से संबंधित योजनाएं जो हैं, इन सारी योजनाओं का लाभ और उनके जो भी लाभ हैं इन सबसे ग्रामीणों को जानकारी देनी इन सारे लाभों की। और इसका मुख्य उद्देश्य जो एक ग्रामीणों को एक जगह पर एकत्रित करके और योजनाओं की जानकारी देते हुए उनको लाभान्वित करना है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मोदी जी की जो आयुष्मान कार्ड वाली योजना चल रही है उसका बहुत अच्छे तरीके से मुझे लाभ मिला है और क्या नाम उनके लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे मोदी जी को। राशन कार्ड बना हुआ है, राशन मुझे मिल रहा है, मोदी जी का धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ के साथ चल रहे कर्मचारियों ने किसानों को ड्रोन स्पॉट प्रदर्शन करके भी दिखाया और किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि किस तरह से खेतों में इस ड्रोन के माध्यम से उर्वरक का प्रयोग करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। राजस्थान में गेहूं की बुआई कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही जौ की बुआई करें। जौ के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं जीरे की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग की बुआई कर लें। इसके साथ ही मेथी की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ईसबगोल की बुआई के लिए खेत अभी तैयार कर लें। अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। यहीं किसान मूली की बुआई करें। राजस्थान में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही धान की कटाई कर लें। इस समय बैगन के खेत में निराई कर सकते हैं। यहाँ टमाटर के खेत में निराई कर लें। किसान आलू की बुआई करें। इसके साथ ही अरहर के खेत से खरपतवार निकाल लें। अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। गुजरात में चने की बुआई कर सकते हैं। चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी बीन की बुआई के लिए समय उचित है। किसान लाल मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा गुजरात के किसान कपास के खेत में घास फूस निकाल सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सदन में कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने सदन में प्ले कार्ड लाने पर आपत्ति जताई। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
इससे पहले सांसद निशिकांत दुबे ने भारतीय न्याय संहिता और 2 अन्य संबंधित विधेयकों पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में रखी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भूगर्भ जल पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश में जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर अभियान और तमाम राज्य सरकारों के अभियानों के प्रयासों के चलते भूगर्भ जल में वृद्धि हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक में तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चारों राज्यों की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति की चर्चा बैठक में तय होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत को शानदार विजय बताया। उन्होंने कहा कि जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी, इस बार उससे अधिक सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा है। गठबंधन के कई घटक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। साथ ही ये जताने और बताने की भी कोशिश की है कि वे इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। तमिलनाडु में आई चक्रवात मिचोंग की वजह से लोगों को अलग अलग तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रहे पानी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से बेसिन ब्रिज और व्यासरपाड़ी के बीच पुल नंबर 14 को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में कई सारी ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।